दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। दुखिया वंद दर आया जी, दुखिया वंद दर आया जी, दुखिया बहुत प्यास जवाब न पाया।
बात जाने जाने पीर पराई सोगत जाने पीर पराई जाके अंत दर्द न पाई जाके अंत दर्द न पाई दुखिया संग न साथी
रवदास शरण प्रभु तेरी कह रवदास शरण प्रभु तेरी तेरी शरण प्रभु तेरी सगल द्वार को छाड़ के सगल द्वार को छाड़ के गयो द्वारों द्वार पाएंगे किला जस गोविंद दास द्वार रवदास शरण प्रभु तेरी मैं दूरों आया चल के मैं दूरों आया चल के तकी तो शरणाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सब दीन दर्द दुख पंजना दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के सब रवदास शरण प्रभु तेरी फिरत प्रभ आया कहीं जन्म पे कीट पतंगा कहीं जन्म पे कीट पतंगा कहीं जन्म गज मीन कुरंगा कहीं जन्म पंखी सरगोयो कहीं जन्म है वर्तियो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए देश जरिया फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी पद में आए रवदास शरण प्रभ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी सतगुर आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी मिले सुख न मोर चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी थार और न सूझे दूजी थार हार पर्यो तोए द्वारी हार पर्यो तोए द्वारी लेखा छोड़े अलेखे छूटे लेखा छोड़े अलेखे छूटे हम निर्गुण ले उबारी सदबक सिंध सदा निर्माणा सबना दे आधारी नानक दास संत पाछे करियो राख लियो हमारी कह रवदास शरण प्रभु तेरी जो जानो त्यों कर गत मेरे जानो क्यों कर गत मेरे दुखिया दर्द
संग दरिया सत्संगी सज्जन गुरमुख भाई भाई जितने भी मेरे वीर बुजुर्ग अजीज मातावां भैनों पुत्रियों साहब धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन दरबार च जुड़ बैठे हो सत्संग दियां हाजरियां भर रहे हो सतगुरु सच्चे पातशाह की पवित्र बाणी जो कि अरदास बेनती रूप शब्द माता तेज कौर जी की दूसरी सालाना बरसी मनाउंदियां होइयां सारा परिवार बच्चे बच्चियां सरदार निरंजन सिंह सैनी भैन माता भैन कांता जी ਅਤੇ सारा परिवार अपने माता जी की याद मनाउंदियां होइयां सतगुरु सच्चे पातशाह के कदमों च जुड़ बैठने का ये सानू सवाल समा प्राप्त होया है जो माता जी गुरु नूं प्यारे हो गए हैं उन्हां दी प्यारी याद च मैं तुहाडे सामने थोड़े जे अखर भेंट करने हैं इस करके जितने भी माई भाई जुड़ बैठे हो प्यार विच श्रद्धा विच भावना विच सत्कार विच विश्वास विच उस परमात्मा दे अंदर प्यार विच हाज़र लवाउण वास्ते हाजरियां नूं परमात्मा दे दर ते मंजूर कराउण वास्ते जितने भी तुसीं जुड़ बैठे हो कोई रसना खाली ना रहे कोई रसना वांझी ना रहे कोई रसना टुटी हुई ना रहे जो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के कोल आके सत्संग विच बैठ के भुल जावे विछड़ जावे इस करके आपो अपनी हाजरियां लवाउण वास्ते एक बार उस परमात्मा नूं याद करिए उस वाहिगुरू नूं याद करिए ते प्यार विच आखो सतनाम श्री वाहिगुरू ये तुसां अखर जरूर कहने हैं जितना भी समा असां होर बहना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असां इस भगती दे विच जरूर शामिल होना है माता जी की याद विच असां परमात्मा का चिंतन करना है जिस रस्ते ते वो गए हैं जिस दरबार ते वो गए हैं उत्थे होर कोई चीज नहीं पहुंचती उत्थे होर कोई चीज नहीं मिलती उत्थे होर कोई चीज जा नहीं सकती एक परमात्मा का नाम जिहड़ा है वो उत्थे अवश्य मिलेगा एक परमात्मा का नाम चाहे किसी तरीके नाल जपिया जावे भावें राम राम कह के जप लो खुदा खुदा कह के जप लो सतनाम कह के जप लो नारायण कह के जप लो गोबिंद कह के जप लो बीठल कह के जप लो ते भावें गाड़ कह के जप लो जिहड़ा असीं उहदे नाम दा सिमरन करांगे इहदा फल अवश्य उन्हां नूं मिलेगा इतने अखर तुहानूं कहण वास्ते एक बार फिर तुहाडा मन गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ना है एक बार बोलो सतनाम आउणा अते तुर जाना ये तो संसार ते शुरू तो बनया होया जदों दी पृथ्वी बनी जदों दी पृथ्वी उपजी उदों दा कोई आ रहा है कोई जा रहा है बाबा जी कहंदे आपे ही करना कियो कल आपे ही ते धारी है देखा कीता अपना दर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी जिहड़ा भी आया भावें राजा है भावें बादशाह है भावें कंगाल है भावें अमीर है भावें ब्राह्मण है भावें नीच है उन्हें आखिर जाना है क्योंकि बाबा जी ने एक वचन आख्या सबनी सौरे वंजना सारे ने सौरे जाना जी वो साडा सौरा घर है जिथे बच्ची का जन्म होवे ना उन्हें कहते पेका घर जदों बच्ची ब्याही जावे कहते सौरे घर जा रही है इत्थे असां जन्म लिया है ये मात लोग ये धरती साडी माता का घर है जिथे असां जन्म लिया है ते जिथे असां जाना है वो साडा सौरा घर है ते बाबे ने वचन किया सबनी सौरे वजना सबने जाना जे सब मुकलावन हार सारियां दा मुकलावा आना जे कोई जा रही है कोई आ रही है पर आखिर जिहड़ा जाना है वो सौरे घर सबने जाना है मैं एक जगह वचन पढ़िया बाबा जी का कहते सबना मरना आया विछोड़ा सबना पुछो जाए सियाणिया अगे मिलन के ना
एक जगह बाबा जी कहते हैं जदों बंदा इत्थे संसार ते आउंदा है ना उस वेले परमात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख नाल इकरार करके आउंदा है, एक वचन करके आउंदा। वो की परमात्मा इस बंदे कोलों एक गल को हुंदा है, ए बंदे तू संसार ते चले ते मेरा नाम जपेगा, ते उस वेले हथ जोड़दा है परमात्मा मैं तेन जपांगा, परमात्मा मैं सिमरांगा। दूजी गल परमात्मा पता की कहंदा है, आखन लगा परमात्मा कि तेनू मरना पएगा, अवश्य मरना पएगा, आखदा मैं मरांगा। ते बाबा जी कहंदे ने मरण लिखाए मंडल में आए, लिखवा के आंदा है, दस्तखत सिग्नेचर करके आंदा है कि मैं मरांगा, पर इत्थे आके बागी हो जाता है, इत्थे आके आकी हो जाता है। एक ते बागी आकी हो जाता है ते दूजा जिहड़ा वचन करके आया ना मैं तेनू जपांगा, इत्थे आके भुल जांदा है। क्योंकि बाबा जी कहंदे ने 10 मास माता उधर राखिया दौड़ लागी माया। जब मां दे पेट च हुंदा है ना ते प्रियो 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 करके पुकारदा है मैं तेनू सिमरांगा, मैं तेनू जपांगा, इस नरक कुंड चों मैनू बाहर कढ। जदों बाहर आंदा ते माया पै जांदी है, ऐसा गलबा पैंदा है ये परमात्मा भुल जांदा है। पर जेड़े परमात्मा नू याद रखदे हन, जेड़े परमात्मा नू हमेशा अपने दिल विच रखदे हन, समझो उन्हां ते परमात्मा दी कृपा है, परमात्मा दी बख्शिश। नदर मंगिया करो, रहमत मंगिया करो, माया विच सुख नहीं, पदार्थां विच सुख नहीं, महल माड़ियां विच सुख नहीं, सुख कित्थे है? सुख परमात्मा दे नाम विच। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। जिन्हें सुखी होने बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इठ तन रूपहीन कित साक न सिन्ना, राजा सगली श्रेष्ठ का हरि नाम मन पिन्ना। बाबा जी कहते सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया ते हर का नाम जपत होए सुखिया। जदों नाम जपेगा उदों ही सुखी होएगा, इस तो इलावा सुख नहीं मिल सकता। एकाग्रता बख्शनी गल बड़ी प्यार नाल कह रहा। मेरे मित्रों ने पहले मैंने कहा सी कि जितनी संगत लेट आवे उन्ना ही तुसी लेट भोग पाना, क्योंकि संगत वो हिसाब नाल ही आउंदी है ते तुहानू आया अजे मिंट गिणवे ही होए ने, इस करके मैं समय विच ही भोग पा जाऊंगा। ये नहीं मैं तुहानू बहुती देर बिठा लवां ते बाद विच तुसी उठ के आखो जी भाई जी ते अपनी मर्जी कर देन, इस करके असीं अपनी मर्जी नाल आवांगे ते अपनी मर्जी नाल जावांगे। नहीं, इत्थे जदों आओ ते गुरु दी मर्जी च आओ, इत्थों जदों जाओ ते गुरु दी मर्जी च जाओ। जे असीं गुरु दे हुक्म च आवांगे, जे असीं गुरु दे हुक्म च तुरांगे तां गुरु नानक दी साडे ते कृपा होएगी, तां गुरु नानक दी साडे ते दृष्टि होएगी। एक बारी बोलो सतनाम। गल मैं बहुत सुंदर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उस माता दी याद च बड़ा सुंदर प्यार तुहाडे सामने पेश करा कि माया विच सुख नहीं, पदार्थां विच सुख नहीं। उस मां वास्ते असां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे कदमां च अरदास करनी है। सेठ है, सेठानी है, पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, सब कुछ दाता हैं, सब तो बख्शा हैं, परमात्मा का दिता सब कुछ है, पर मन कल्पदा है, मन क्रुजदा है, मन सड़दा है, मन लुछलदा है। अपने अंदर झाती मारियो, अपने अंदर तकियो कि मन किवें साडा दौड़दा है। साडे कोल परमात्मा ने पदार्थ भी दिते, वडियाइयां भी दित्तियां, मान भी दिता है, इज्जत भी दिती है, पैसा दौलत कारां ऐशो ईश्वर दे साधन, पर मन फिर भी धांदा है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं सैंस खटे लख को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। तृप्ति ते आउणी नहीं जे। तृप्ति कदों आएगी? जदों तुसी बाणी नाल जुड़ोगे। तृप्ति कदों होएगी? जदों तुहाडे कोल परमात्मा दा नाम होएगा। तृप्ति कदों होएगी? जदों परमात्मा दी तुहाडे ते नजर होएगी। इस करके ही ते अरदासां करीदा, ऐ बाबा मन नूं शांति दे, ऐ बाबा मन नूं टिकाव दे, ऐ मन नूं शांत कर। तो बाबा जी ने एक पंक्ति आखी है, सिख ने सवाल किया बाबा जी ये मन क्रुद्ध है, ये मन सड़दा है, ये मन उबलदा है। घर च वस्तु है बाहर भज जाता है, घर च पदार्थ है बाहर के पदार्थों तकदा है, घर विच सब कुछ है पर दूजे की चीज तक के सड़ जाता है, दूजे की चीज तक के बर्दाश्त नहीं कर दिंदा, दूजे की सुंदरता, दूजे की जवानी, दूजे की दौलत, दूजे का मकान वेख के सड़ जाता है। ये सवाई मन का सड़न का बने। हर एक दा मन अपने अंदर झाती मारियो ते ओदे मन ते बख्शिश होएगी जिहदे ते गुरु दी बख्शिश होवे, जिहदे ते गुरु दी कृपा होवे। पर मैं जिहड़ी गल आप दे सामने कह रहा कि चंदन चंद न सरद रुत, ना चंद्रमा
ना चंदन, चंदन बड़ा ठंडा होता है, वैद लोग कहते हैं जिथे सड़ जाए जगह उत्थे चंदन घसा के लाओ तो ठंड पैंदी है, बड़ा ठंडा होता है। हकीम लोग इनू वरतते हैं चंदन। चंद चंद्रमा भी बड़ा ठंडा होता है, जो पूर्णमाशी की रात होवे ना ते हकीम लोग कहते हैं इस पूर्णमाशी की चंद्रमा की रात च सैल कीते होया अंदर के रोगों का भी नाश होता है, अंदर के रोग भी पा जाते। चंदन चंद ना सर्द रुत ना ही सर्द रुत, जिहदे हवावां ठंडियां बर्फां पैंदियां होण, कक्कर पैंदा होवे, कोरा पैंदा होवे, पर मन ते सड़दा ही है ना। कितनी बार ठंड होवे मन सड़दा है। चंदन चंद ना सर्द रुत ते बाबा जी कहंदे ने मूल ना मिटही काम, इन्हां तीनां चीजां नाल ए मन दी अग्नि नहीं मिटनी, मन दी तपश नहीं मिलनी। मूल ना मिटही काम ते बाबा जी ये ठंडा किवें होएगा, ये मन ये शीतल किवें होएगा, ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪ ਵੰਦੜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਣੇ, चढ़ावा जरूर चाहने, पर जो गुरु कहता वो नहीं मनते, जो गुरु हुक्म देंदा वो नहीं मनते। जो जेडे मनते हैं उन्हें ते गुरु की नजर है। पर मैं जी गल आपके सामने कह रहा, सब दौलत सब माया पदार्थ हीरे जवाहरात मोती भंडार भरे हैं, नौकर भी हैं, टैलना भी हैं, दासियां भी हैं, घर के काम करने वाले। पर ये सेठ ते सेठानी, कोई चंगा इंसान मिल जाना, कोई साधु मिल जाना, कोई संत मिल जाना, उन्होंने अपने घर च लिया ते घर च बह के ओदे चरण घुटने, ओदे चरण धोने, ओदी सेवा करनी, ओदी आओ भागत करनी ते बाद हाथ जोड़ के पता की कहना पैसा सब कुछ है, दौलत सब कुछ है। संत जी प्यारिओ साडे मन नूं ठंड पाओ, साडे मन नूं टिकाओ दिओ। ये मन कल्पदा है, ये मन खुरजदा है, ये मन भजदा है, ये मन पंबल पूसे खांदा है। ते जिवें जिवें किसी साधु ने आखना, जिवें किसी सियाणे ने आखना, जिवें जिवें किसी संत ने आखना, इन्हां उवें ही करना, उही जुगती करनी। मत्तां हो गईयां ये काम करदियां, पर इन्हां नूं ठंड ना पई, इन्हां नूं एकाग्रता ना मिली, इन्हां दा मन ना टिकिया, मन उवें ही ये करदियां करांदियां। अज एक पंडित जी मिल गए ते पंडित जी नूं अपने घर लिआंदा, पंडित दे कदमां ते मत्था टेकिया ते पंडित अगे हथ जोड़ के ये सेठ ते सठानी मायाधारी दौलत वाले किसी गल की कमी नहीं, किसी गल की ऊंचाई नहीं, पर मन ठंड नहीं, मन कल्पदा है, मन सड़दा है। पंडित अगे हथ जुड़ गए, पंडित जी साडे ते कृपा करो, पंडित जी साडे ते बख्शिश करो। ते पंडित सियाणा, पंडित नेक, पंडित चंगा सी, आखणगा प्यारिओ सेठ ते सेठानी तुहानूं की चाहिदा है। आखणगे महाराज साडे मन नूं ठंड पाओ, कोई ऐसा तरीका दसो, कोई ऐसी जुगती दसो, कोई ऐसी विधि दसो जिस करके साडे मन नूं ठंड पवे, साडा मन टिक जावे। वो पंडित पता की कहंदा है, आखणगे मैं तुहानूं तरीका दसां करोगे, आखणगे महाराज करांगे। आखणगे एक मंदिर बनवाओ, एक सोहना चंगा मंदिर बनाओ। सोहना मंदिर बना के बाबा जी पंडित जी की करिए, आखणगे ठाकरां दी मूर्तियां लियाओ, सोहनिया सोहनिया मूर्तियां लियाओ, उस मंदिर च उन्हां मूर्तियां नूं सजाओ। महाराज फिर की करिए, आखणगे अमृत वेले उठो, सवेरे उठो ते दरिया ते जाओ, दरिया ते दोवें सेठ ते सेठानी इशनान करो ते सुच्चे नोगे दा जल कटोरे च पाओ, गड़वे च पाओ, अपने मटके च पा के ते घर ले आओ। पहले ठाकरां दी मूर्तियां दी पूजा करो इशनान करा के, फिर पूजा करके उन्हां नूं धुप दिओ, अगरबत्ती तो खाओ ते फिर पता की करो, फिर तुसी दोवें तकड़े होके उस परमात्मा की भगती वास्ते पैरां विच घुंघरू पाओ, हत्थां विच खड़तालां पकड़ो, नाले गीत गाओ ते नाले ठाकरां दे अगे नवदा भगती करो। 9 तरीके दी भगतियां, 9 प्रकार दी भगतियां, जिन्हां चों नवदा भगती भी है, जिवें कि मीरा बाई भगवान कृष्ण दे गीत गाउंदी नाले नृतकारी करदी, इहनूं नवदा भगती कहंदे ने। पर गुरु ने सानूं किहड़ी भगती दित्ती है, इहदे विचों ही परमात्मा दी भगती सानूं कीर्तन भगती दित्ती है। कीर्तन कर, परमात्मा दा जाप कर, इस कीर्तन दे राही परमात्मा दा मेल तेरा छेती होवेगा। एक बारी आखो सतनाम, सारे नहीं आखे, ये आखोगे ना सारे, इस घर च भगती आएगी, इस घर च सिमरन आएगा, इस घर च बरकतां आखन। क्योंकि जिहड़ा माता जी दी निमित्त बैठे हो उन्होंने तो कुछ दे जाओ ना। माता तो चली गई, माता तो पुग गई, माता ते परमात्मा दे दर ते उन्हां दी याद च अपना भला करिए, वो ते भला करिए।
वो तो अपने परमात्मा को पहुंच गए, उन्होंने याद असी आखांगे साडा अपना भला होएगा। इस करके मैं तुहानू मजबूर भी करना, एक बार बोलो सतनाम। मैं इत्थे एक गल भी कह रहा कि मजबूरी नाल आख्या तां भी फल मिलता जी, ते जे प्रेम नाल आखोगे ना, प्यार में आखोगे, वो तो देंदा ही देंदा है। जे तुसी मजबूर होके आखोगे तां भी देंदा जी, क्योंकि भगत जी कहंदे भगत तुलसी जी कि तुलसी नाम जो राम को, परमात्मा का नाम, जिन्होंने रामायण राम का जीवन लिखा ना, इतना सुंदर वचन कहते तुलसी नाम जो राम को रीझ लियो चाहे खींच। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, राम का नाम भावे रीझ के ले ले ते भावे खिंच के ले ले। रीझ होंदा है प्यार नाल, रीझ होंदा है प्रेम नाल। कहते बड़ा बंदा रीझिया होया ते खींच, खींच का मतलब है गुस्से नाल आखना, खींच का मतलब है औखा होके आखना, ते खींच का मतलब है कि मजबूर होके आखना। ते तुलसी जी ते किसी सवाल करता, तुलसी जी जे परमात्मा नूं प्यार नाल याद करिए, जे परमात्मा नूं प्रेम नाल याद करिए फल देंदा है, झोलियां भरदा है। जे परमात्मा नूं गुस्से नाल याद करिए, मजबूर होके याद करिए तो भी कुछ देंदा है। तां तुलसी जी कहंदे देंदा जे तुलसी नाम जो राम को रीझ लेओ चाहे खींच, धरती पर ऐसो उगत है उल्टो सीधो बीज। जिवें किसान धरती ते छट्टा मारदा है ना, कोई सीध कोई बीज सीधे पै जाते हैं, कोई पुठे पै जाते, पुठे तो सीधे सब उग पैंदे ने। इवें परमात्मा का नाम जे खुशी नाल आखोगे तां भी फल मिलेगा, ते जे मजबूर होके आखोगे तां भी झोलियां पड़ेगा। इस करके बोलो सतनाम। मैं गल संपूर्ण कर दूं, ये पैसे वाले, ये दौलत वाले, ते इन्हां नूं पंडित ने जो आख्या वो कर लिया। की कीता? मंदिर बनाया, मजदूर मिस्त्री ला के मंदिर तैयार हो गया। उस तो बाद इन्होंने की किया, रोज नितानेम अनुसार उस मंदिर दे विच मूर्तियां रखियां, ठाकरां दी मूर्तियां, ठाकरां दी पूजा करने वास्ते। जिवें पंडित ने आख्या रोज जाना दरिया ते, आप स्नान करना, सेठानी ने स्नान करना, फिर दोवां ने सुच्चा जल चुकना ते अपने सिर ते चुक के लियाना। आ मंदिर दा बूहा खोलना, पहले ठाकरां दी मूर्तियां नूं स्नान कराना, फुल भेंट करने, धूप दीप अगरबत्ती ये दे के सेठानी ने हाथ च बीणा पकड़ लैनी ते सेठ ने पैरां च घुंघरू बन लेने ते दोवां ने ठाकरां अगे नचना, नृत्यकारी करनी, नाले गाउणा ते नाले नृत्यकारी करनी, बड़े प्यार च बड़े रंग विच। एक करदियां एक साल गुजर गया, एक करदियां एक वरा गुजर गया, ते जदों बंदा दवाई करी जावे ना डॉक्टर दी, फिर आप उसी सलाह भी करदे ने, इस दवाई नाल तैनूं कोई फर्क पिया है? जे उस दवाई नाल फर्क ना पवे ना, डॉक्टर बदल जांदा है। जे उस डॉक्टर कोलों आराम ना आवे तीजे कोल जांदा है, ते जे तिन्हां कोलों 14 कोलों 5 कोलों आराम ना होवे फिर कहंदा मैं ते इलाज हो गया, दवाई करनी की है, मेरा हल दी यही रहनी है। इवें ही इन्हां ठाकर दी पूजा करन वाले ये सेठ ते सेठानी भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने इन्हां दा नाम लिखिआ है सोहना ते मोहना। सेठ दा नाम सोहना, ओदी घरवाली दा नाम मोहना, पर इतिहास सेठ सेठानी करके आख्या। क्यों? जमीनां दे मालक हैं, जायदादां दे मालक हैं, पिंडां दे मालक हैं, हवेलियां दे मालक हैं, हीरे जवाहरात मोती अशरफियां सोने दे ढेर लगे, पर मन च ठंड नहीं, मन च शांति नहीं, मन च एकाग्रता नहीं। एक बार फिर बोलो सतनाम। इस करके रोज भक्ति करनी। जदों एक वारा पूरा होया ना ते सेठ ते सेठानी स्नान किया, सुच्चे नौगे का जल सिर ते चुकिया, ठाकरां दी पूजा करन वास्ते, ते रस्ते च आउंदियां आउंदियां आपस च दोवें गल्लां करन लगे। आखन लगे सेठानी ये दस एक वारा हो गया ठाकरां दी पूजा करदियां, ठाकरां दे नृत्यकारी करदियां, धूप दीप अगरबत्ती पूजा करदियां, सेठानी तेरे मन नूं ठंड पई है, तेरा मन टिकिया है, तेरा मन खड़ोता है, तेरा मन एकाग्र होया है। ते सेठानी दे हाथ छुड़ गए, पति साई सेठ जी मेरा तो मन उवें ही सड़दा है, ये तो उवें ही घुलदा है। मन वस आवे नानका जिस पूर्ण कृपा होए। मन उदों ही वस आंदा है जिदे ते गुरु दी पूर्ण कृपा होए। कहंदे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास, ओदे ही कारज रास हो जाणगे। ये झगड़े ही मन दे पाए। आ जिहड़े साडे घरां च लड़ाई झगड़े है ना, ये मन दा झगड़ा है। जे बच्चा माता पिता की गल मनदा है तां मन दा झगड़ा, जे नहीं मनदा तां मन दा झगड़ा, जे बापू की गल मनदा है तां भी मन दा। आ दुनिया ते जितने बख्या दे ये मन दे झगड़े। जे तुहाडी गल मन दे अनुकूल है तां ते तुहाडे मन नूं खुशी है, जे तुहाडी गल अगला मनदा नहीं तुहाडे मन च गुस्सा।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਗ ਭੜਕ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਸੇਠਾਣੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੇਠਾਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਠਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ? ਆਖਣ ਦੀ ਸੇਠਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ। ਸੇਠ ਜੀ ਆਖਣਗੇ, ਸੇਠਾਣੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠਾਕਰਾਂ ਕੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਬਚਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਸੇਠਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੇਠ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਪੁੰਨ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਧਰਮ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਾਈ ਲਿਲਕਦਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਤੱਕੀ, ਸੇਠਾਣੀ ਨੇ ਤੱਕੀ, ਬੰਦ ਚ ਫਟ ਪਏ ਹੋਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਲਬਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਭ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਠਾਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਇਆ, ਸੇਠਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੜਵਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਆਖਣ ਕਿ ਸੇਠਾਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਖਣ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਕਿ ਸੇਠਾਣੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਵੇਂਗੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਹੈ, पता नहीं लुटेरा है, पता नहीं डाकू है, पता नहीं धारवी है, पता नहीं कौन है, इतने शरीर से मिलिया हुआ है, फट लगे। इस करके पानी झूठा नहीं कराना, पानी ठाकरां दी पूजा वास्ते है। कोई बोलो सतनाम। थोड़ा जा प्यार च आखो सतनाम। तुहाडे अख नाल मेरा भला ते मेरे अख नाल तुहाडा भला, ते जदों सारे इकट्ठे होके आखांगा उस मां दा भला, इस परिवार दा भला, इस परिवार दे जीआं दा भला। इस करके एक बार बोलो सतनाम। बड़े प्यार दे बचन। जदों गड़वा रोक लिया, पानी पान ना दिता ते सेठानी दी बांह पकड़ी ते धरू के लै गया। जिहड़ी औरत है ना, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ, ਸੇਠਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੇਠ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਪਿਆਉ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਖੂਹ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਮਹਾਤਮ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਧਰਮ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਪੁੰਨ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੇਠ, ਇਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਿਆ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠਾਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਧਰਿਆ ਮਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਠਾਣੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਸੇਠ ਫਿਰ ਲੈ ਚਲਿਆ। ਆਖਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਪੈਂਦਾ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਛੇਤੀ ਚਲੀਏ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲੀਏ, ਮੰਦਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ।
जदों तुर पे ना पानी घुट नहीं पिलाया, इस इंसान ने सिर चुकिया ते सिर चुकदियां नाल आखणगा वो प्यारिओ नहीं जे नजर कीती, नहीं जे रहमत कीती, नहीं जे घुट पिलानी दा पिलाया ते मैं भी एक वचन करना, मैं भी उस रब दा पुत्तर हां, मैं भी उस रब दा बच्चा वां, मैं तुहाडे नाल गल करना, मैनू पानी नहीं जे पिलाया, मैनू घुट पानी दा मेरे मुंह च नहीं जे पियाया, मैं तड़पदा पिया मच्छी दी न्याई लुचदा ते मैं भी एक वचन करन लगा, जिस ठाकरां दी पूजा करन चले हो वो ठाकर तुहानू दर्शन नहीं देण लगा। इतने वचन कहंदियां सार धरती ते डिड्डा ते चित होके खत्म हो गया, श्वास मुक गए, पंछी उड़ गया, पंछी चला गया परमात्मा को। जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संगजोत समान, वो जोत परमात्मा चो है। ये जरा बंदा है ये परमात्मा की जोत है, परमात्मा की किरण है, परमात्मा की अंश है। ये जो आत्मा निकलती है वो परमात्मा की किरण है, तो परमात्मा विच ही जाके शामिल हो जाती है। एक बार बोलो सतनाम। सेठ सेठानी भजे जा रहे, सिर पे पानी चुकिया हुआ। जदों अपने मंदिर के कोल पहुंचे, मंदिर का किवाड़ खोलिया, मंदिर के बूहे खोले, मंदिर के दरवाजे खोले ते अंदरों गैबी आवाज आई, अंदरों ऐसी जोर की शक्ति की आवाज आई, क्यों मंदिर का बूहा खोल देते हो, क्यों मंदिर के किवाड़ खोल देते हो, मंदिर में क्यों आए हो, जाओ तुहानू ठाकर दर्शन नहीं देने लगा। गैबी आवाज आई ते सेठानी ते कमली हो गई, सेठानी ते बावरी हो गई ते सेठ नूं आखण लगी, सेठ जी ये तो वही आवाज है जिस बंदे ने सानू उत्थे आवाज मारी सी ते ये आवाज साडे कंनां इत्थे मंदिर च आके गूंजदी पई है। सेठानी नूं आखण लगी, सेठ जी कोई फिक्र ना कर, आ मंदिर दी पूजा करिए, आ ठाकरां नूं इशनान कराइए। दोवां ने रल के ठाकरां नूं इशनान कराया। जदों ठाकरां नूं इशनान कराउण लगे ना, वो मूर्तियां दे बुल बोल पे, वो मूर्तियां विचों आवाज आई, ना इशनान कराओ, ना भगती करो, ठाकर दर्शन नहीं देण लगा। आखण लगे, सेठ जी ये की हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, ये आवाज उत्थे सी, ये आवाज इत्थे किवें पहुंच गई। फिर जदों पैरां च घुंघरू बधे, हाथी खड़ताला पकड़ी, बीणा पकड़ी ते नृतकारी करन लगे ते साजां विचों आवाज आंदी है, घुंघरां विचों आवाज आंदी है। वो बीणा दी तारां विच पिया सी, ओनू तक के सेठानी ने काली नाल गड़वा थले उतारिया ते ओदे मूंह च जदों पानी पाया ते पानी ते उत्तों ही वग गया, क्योंकि बुल जुड़ गए, लब खत्म हो गए, श्वास मुक गए, पंछी उड़ चुका। हुण किथे कुट अंदर पानी दा जांदा है, उदों वो तरले कर रहा सी, उदों वो जोदड़ियां कर रहा सी, उदों वो हथ जोड़ के लिलकड़ियां कर रहा सी, वो पानी पिला दिओ, पानी नहीं पिलाया ते ये वचन जिहड़ा वो कह गया, वो वचन इन्हां दे कन्नां विच गूंजदा पिया। जिधर जांदे ने इहो ही आवाजां आउंदियां ते इन्हां नूं ये आवाजां करके ते सेठानी पता की कहंदी है, सेठ जी ये ते बहुत पाप हो गए, ये ते बहुत गलती हो गई है। आखर के क्यों, आखर के जिहड़ा आवाज है वो ते कायम है, इंसान मर गया, बंदा मर गया, आवाज कायम है, इस करके सेठ जी हुण की बनेगा। ते सेठ पता की कहता है, अपनी घरवाली नूं तरवास दिंदा है, आखर के पागां वालीए फिक्र ना कर, पाप असां कीता है ते पुल असीं बख्शवावांगे, पाप असां कीता है इहदी असीं इवजाना मंगांगे, इहदी जिहड़ी गलती दा खमियाजा है असीं भुगतांगे। ये आपस विच वचन करदे पे सन, दो इंसान भजे भजे आए, दौड़े हुए आए, उन्हां इंसानां ने इस बंदे नूं लभदियां इत्थे आके पहुंच के जदों पैरां दा खड़कार होया ते सेठ सेठानी झाड़ियां च लुक गए। पता क्यों, ये खून साडे मत्थे ना लग जावे, ये साडे मत्थे ना ये बंदा लग जावे कि तुहाडे कोलों मरिया है। इस करके झाड़ियां विच लुक के बह गए। वो दो जिहड़े बंदे नूं लभदे पे सन ना, उन्हां ने आके पता की कीता, पहले ते इहदे केसां नूं सवारिया, इहदे केसां दा जूड़ा कीता, जूड़ा करके छोटी दस्तार सजाई, उन्हां तक लिया ये बंदा शहीद हो चुका है, ये बंदा परमात्मा कोल चला गया। एक चिट्टा कपड़ा लिया ते ओहदे ते पा दिता ते आपस विच दोवें गल्लां करना पे। एक बारी आखो गल्लां पता की करदे, वो कहंदा वीर जी तुसीं जाणदे हो कौन है, दूजा कहना मैं नहीं जानता, तुसीं जानदे हो कौन है, कहना मैं जानना, पर कौन है तुसीं जानो ते सही, तुसीं दसो ते सही, ये कौन इंसान है, इत्थे क्यों मर गया है, इत्थे क्यों आके डिग्गा है। आखणगे प्यारिया इसी कलगी वाले दा सिंह, इसी कलगी वाले दा पुत्र, इसी कलगी वाले दा बच्चा इस जंगल च रहिंदा सी ते भगती करदा सी, माला फेरदा सी, सिमरन करदा सी, पर ये भाणा की वरतिया, ये अज गल की वरती, ये शहीद क्यों हो गया। आखणगे सिंह जी भाणा इउं वरतिया, इस जंगल चों मावां भैणां बीबियां दा एक टोला, एक जथा जा रहा सी आनंदपुर साहिब नूं, ते ओह गाउंदे पे गीत गाउंदे जा रहे सन, उन्हां ते पठान पै गए, उन्हां ते डाकू पै गए, उन्हां ते लटोरे पै
पै गए ते लुटेरियां ने भैणां बीबियां कोलों वो समान खोना चाहया जो भेटा ले जा रही सन, जो कलगी वाले के कदमां मत्था टेकन वास्ते ले जा रही सन। ते जदों उन्हां कोलों खोण लगे उन्हां बच्चियां दी चीखां उन्हां भैणां दी पुकारां निकलियां। ये जिहड़ा इंसान इस जंगल च भर्ती कर रहा सी, इहदे हत्थ च माला सी, इधर कमर नाल तलवार सी, माला चुके ओ मारी ते तलवार खिंच के उन्हां दे सामने आ गया। ये पठान बहुते सन, मुसलमान बहुते सन, ये जालम बहुते सन, इस करके उन्हां नाल लड़दा लड़दा इत्थे शहीद हो गया। इहदे शरीर ते विन्या गया, इहदे शरीर छलनी छलनी हो गया, पर ये पानी मंगदा मंगदा इस थां ते आके शहीद हो गया। एक बारी बोलो सतनाम। कौम कोई माड़ी नहीं, ना सिख कौम माड़ी है, ना हिंदू कौम माड़ी है, ना मुसलमान कौम माड़ी है। जेड़ा जुल्म करता है वो माड़ा है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, भाई किसी मजहब नाल ताल्लुक रखता है। जेड़ा इंसानियत के उत्ते जुल्म करता है वो माड़ा है, चाहे किसी मजहब नाल। एक बार बोलो सतनाम। गल बड़ी सुंदर प्यार की गल। जिस वक्त वो आपस में गल्लां करदे, ये कलगी वाले दा सिख सी, भैणां दी इज्जत बचाउंदा, भैणां दी मावां नूं बच्चियां दी राखी करदा होया खून डोल गया, शहीद हो गया, अपना आप कुर्बान कर गया। मरना तो अवश्य है, मरना तो सब ने, पर जेडे किसी वास्ते मरदे, जेडे किसी कौम वास्ते मरदे, जेडे मुल्क वास्ते मरदे, जेडे बहु बेटी खातर मरदे, जेडे धर्म दी खातर मरदे, उन्हां दा मरना कबूल है। ते जेडे एवें आए ते एवें मर गए, उन्हां नूं कोई नहीं जे जानदा। एक बार बोलो सतनाम। इन्हां दे कन्नां च एक खबर पै गई कि ये जड़ा इंसान सी, एक कलगी वाले दा सिख सी, जेड़ा साडे हाथों मर गया। असां उन्हें पानी नहीं पिलाया, जे असीं घुट पानी दा पिला दिंदे हो सकदा वो बच जांदा। पर सेठ अपनी घरवाली नूं हौसला दिंदा है, आखणगे सेठानी बहुत भुल हो गई है, पर फिक्र ना कर, घबरा ना, आपे बख्शे जावांगे, गुरु आप बख्शेगा। जे असीं भुल कर बैठे हाँ, इहदा खमियाजा भी असां भुगतना है। सेठ सेठानी घर च आ गए ते घर च आए ते सेठानी ने अपने सेठ नूं आख्या हुण की करिए। आखणगे कोई ना कोई बिदना बनेगी, कोई ना कोई तरीका करने आ कलगी वाले कोल बख्शाउण दा। असीं उस कलगी वाले पातशाह दे पुत्तर नूं धरैया मारता है, ओहदे सिख नूं धरैया मारता है। वो जेडे दो सिख सन वो भज्जे होए गए, कित्थे पहुंचे? रायपुर। 22 धार दीआं रियासतां विचों एक रायपुर है, आनंदपुर दे नाल पैंदी है रियासत। उस रायपुर दी राणी कोल जाके हथ जोड़े, राणी तू कलगी वाले दी बच्ची है, राणी तू कलगी वाले नाल प्यार करनी है, कलगी वाला तेरा गुरु है, कलगी वाला तेरा मुर्शद है। असीं तैनूं खबर देण आया, ओ जिस गुरु नाल तू प्यार करनी है, ओ जिस गुरु तू सदके जानी है, उस गुरु दा एक सिंह तेरी नगरी विच शहीद हो गया ही, भैणां दी इज्जत बचाउंदा होया, मामा दी इज्जत बचाउंदा होया, ओ कुर्बान हो गया ही। ते राणी असीं तैनूं खबर देण आया, चल के उस शहीद दी देही नूं सवार लै, ਉਹਦਾ अंतिम संस्कार कर लै। राणी अपने वजीरां नाल, एहलकारां नाल, सिपाहियां नाल उत्थे पहुंची जिथे वो सिंह शहीद होया पिया सी, जिहदे उत्ते खून डुलिया पिया सी। राणी ने उन्हें मत्था टेकिया। शहीद नूं दुनिया भी नमस्कारां करदी है, शहीद नूं देवते भी नमस्कारां करदे, ते मैं इत्थे तक पढ़िया शहीद नूं परमात्मा भी नमस्कार करदा जी। एक बार बोलो सतनाम। जिस वक्त राणी ने की कीता, उस शहीद सिंह दी चिता रची, अंतिम संस्कार चंदन की चिता रख के ओदा अंतिम संस्कार किया, ओदी देह नूं अगन भेंट किया। जिथे उस शहीद नूं संस्कार किया उत्थे राणी ने एक छोटा जा कमरा बनाता, एक मंदिर बनाता उस शहीदगाह की याद विच। ते कलगी वाले पातशाह नूं एक पत्रिका लिखी, कलगी वाले पातशाह नूं एक चिट्ठी लिखी, ऐ कलगी वाले पातशाह मैं तुहाडे नाल प्यार करदी हां, मेरे तुसीं गुरु हो, मेरे मुर्शद हो, ते मेरी एक जोदड़ी है, तुहाडा सिंह मेरी नगरी विच शहीद हो गया है, तुहाडा सिंह मेरी नगरी च चढ़ाई कर गया है। ओदा मैं संस्कार करके एक छोटा जिहा मंदिर बनाया है, एक छोटा जिहा उत्थे कमरा बनाया है, ते मेरी अर्जोई है बाबा जी, ए कलगी वाले पिता जी, इस मंदिर दा बूहा तुसी आप आके अपनी हथी खोलो, इस मंदिर दा उद्घाटन तुसी करो। मेरे कलगी वाले पातशाह को चिट्ठी पहुंची, ते कलगी वाले पातशाह ने राणी नूं चिट्ठी लाई, उन्हां वकीलां राही ये उत्तर भेजता, राणी असीं परसों तेरे राज विच आवांगे, परसों असीं तेरी नगरी च आवांगे, उस शहीद दी थां नूं नमस्कारां करांगे, उस शहीद दी थां नूं मत्थे ते चुमांगे, ते राणी उस शहीद दा बूहा असीं अपने हथी आके खोलांगे। एक बार बोलो सतनाम। मेरे कलगी वाले पातशाह दी जदों
पत्रकार दा उत्तर आया, राणी प्रसन्न, राणी खुश, ते राणी पता की कहती है अपने वजीरां नूं, अपने अहलकारां नूं, अपने नौकरां चाकरां नूं कहण लगी कि मेरा गुरु आ रहा है, मेरा मुर्शद आ रहा है, इस करके रायपुर नूं सजा दिओ, रायपुर नूं दुल्हन बना दिओ, रायपुर दा थां थां सजा दिओ। कलगी वाला पातशाह जिन्हां राहां ते आवे उन्हां राहां ते मखमल विछा दिओ, फुल्लां दी बरखा करो, गेट बनाओ, चंगे चंगे मकान सजाओ, जिन्हां राहां तो कलगी वाले ने आउणा है उन्हां राहां नूं सजाओ। इवें कीता गया। इधर एक बुढ़ी मां, एक बिरध मां, वो इन्हां सोचां कि कलगी वाले पातशाह रायपुर च आ रहे ते मैं कलगी वाले दा दर्शन करना है। हो गई है मैं बुढ़ी, लक कमान वांगू टेढ़ा, हाथ च डंगोरी, ते मैं कलगी वाले को बहुत देर रह चुकी हाँ, सेवा नहीं कर सकती, हाथ पैर जवाब दे गए। इस करके जे कलगी वाले पातशाह आउण ते सब तो पहला मैं दर्शन करा। ये मां दे मन च ख्याल ते अपने घरों पहला ही तुर पई, जिथे कलगी वाले पातशाह आ रहे न वो जगह मल्ली ना जावे, पब्लिक बहुती हो गई ते मैं दर्शन नहीं कर सकांगी। ये मां पहले ही तुर पई ते मूंह च की कहंदी है, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदी हो जा रही है। जदों सेठानी दे महलां कोलों लंघी ना, वो सेठानी दे महलां कोलों ते सेठानी बाहर बैठी हुई, सेठानी दे कन्नां च आवाज पई कि मां कहंदी है धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह, ते मां नूं आवाज मारी, अम्मी किधर जा रही है? अम्मी मुंह चुकी कह रही है, अम्मी एक मिनट मेरे कोल आ ते मेरे कोल बैठ। ते मां बुढ़ी कोल आ गई, आखणगे सेठानी की चाहनी है? आखणगे ये मुंह च की कहनी पई है? आखणगे तेनू नहीं पता गुरु गोबिंद सिंह आ रहे ने इस नगरी विच, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह परसों आ रहे ते मैं ते पहले तुर पई हां कि मैं पहले उन्हां थावां ते जाके बह जावां, जगह मल लवां कि मैनू गुरु दा दीदार होवे, मुर्शद दा दीदार होवे। एक बारी बोलो सतनाम। सेठानी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ रहे, आखणगे आ रहे ते सेठानी उस मां नूं पता की कहंदी है, अम्मी एक गल मैं तैनूं दसां। आखणगे दस, पर किसी नाल गल ना करी, जिवें भैणां एक दूए नाल गल करदियां ना, ऐ मैं गल ते तेरे नाल कर लगी हां पर दूजे नाल गल ना करी। पर मावां भैणां दी आदत हुंदी है वो गल दिल विच छुपा नहीं सकदियां। इस करके सेठानी ने गल की कीती, सेठानी जिस गुरु दा तू नाम लेनी पई है, जिस गुरु दा तू मुंह चों उच्चारण कर रही है, उस गुरु दे सिख नूं मैं धराया मार दिता ही, मैं पानी नहीं पिलाया, वो पानी मंगदा मंगदा तड़पदा तड़पदा लुछदा लुछदा मर गया, पर मैं पानी नहीं पिला सकी। सेठानी कहन लगी, मां मैं पाप कर बैठी हाँ, मैं भुल कर बैठी हाँ, मैनू कोई तरीका दस, मैनू कोई जुगती दस, मैं बख्शी जावां, भुल ते मैं कर बैठी हाँ, हुण ते मेरे कन्नां विच आवाज गूंजदी है, जिधर मैं जानी हाँ, जो भी काम करनी हाँ, मेरे कन्नां च आवाज आउंदी है, ना नृतकारी करो ना भक्ति करो, ठाकर दर्शन नहीं देन लगा। ठाकर किनू कहंदे ने? परमात्मा नूं। ठाकर किनू कहंदे ने? भगवान नूं। ठाकर किनू कहंदे ने? रब नूं। मां बचन सुन के पता की कहंदी है, सेठानी ये ते बड़ा पाप वड्डा कीता ही। सेठानी जे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं ना पानी पिलांदी ते गुरु ने कदे नाराज नहीं सी होना। वो पुत्रां नाल इन्ना प्यार नहीं करदा ही, वो ते अपने सिखां नाल प्यार करदा ही, वो ते अपने मित्रां नाल प्यार करदा ही। जेड़ा गुरु तो सदके हो जावे वो पुत्रां नालों सिखां नाल बहुता प्यार करदा है। इस करके सेठानी बड़ी भुल कर बैठी है, हुण तेरा बख्शना बड़ा मुश्किल है, पर मैं फिर भी तेनू जांच दसनी है। आखणगे वो किवें? आखणगे कलगी वाले पातशाह आ रहे नहीं ते जदों वो आउण ते तुसीं इंज करो, मोतियां दे थाल भरो, हीरियां दे थाल भरो, एक थाल तू चुक, एक थाल तेरा पति सेठ चुके, इन्हां राहां ते पहले पहुंच जाओ। इन्हां राहां ते पहुंच के गुरु कलगी वाले पातशाह दे घोड़े दी लगाम पकड़ लो ते उन्हां नूं कह दिओ या ते बख्श दिओ ते या अपने घोड़े दे सुम्मां थले मार के सानूं छड़ जाओ, सानू और कुछ नहीं चाहिए। एक बारी पाप कर बैठे हैं, एक बारी भुल कर बैठे हैं, ऐ बाबा जी सानू बख्श दिओ। ते सेठानी ने गल ते सुन ली ते अब शाम नूं जदों सेठ आया ना ते सेठ नाल सारी वार्ता कीती, सेठ नाल सारी गल कीती ते सेठ आखण लगा, सेठानी तू गलत हो गई है, सेठानी तू भुल गई है। आखणगे क्यों? आखणगे तू मां नाल गल क्यों कीती? तू अपना दुख अपने कोल रखना सी। ओए पाप असां कीता ते लोकां नूं क्यों दसदी पई है? पाप साडा लोकां नूं पता लग गया ते लोकी सानूं की कहणगे? इस करके सेठानी आखण लगी, सेठ जी ज्यों-ज्यों अपने मन का बोझ लोकां नूं दसांगे साडा मन हल्का होएगा। पाप असां कीता, साडे मन ते एक दबाव है, साडे मन ते एक बोझ है। जब कलगी वाले पातशाह 500 सवारां समेत 5 प्यारियां समेत रायपुर दे कोल आ रहे, संगतां बेबल, संगतां उतावलियां, इधर रायपुर दियां संगतां ने कलगी वाले पातशाह दे दर्शनां नूं पहले ही उन्हां थावां ते पहुंच गए। जिवें बुढ़ी मां पहले पहुंच गई, इवें संगतां भी पहले पहुंच गईयां।
ਇਹ ਸੇਠ ਸਠਾਣੀ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਲਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ? ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨੋ। ਆਖਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਚਨ? ਆਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਖਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਖੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ 500 ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਠ ਸਠਾਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੇਠਾਣੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਆਖਣਗੇ ਅੰਮੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। इतने बचन सुन की देर सी ते सेठानी पता की आखन लगी? आखनगी वीर जी सिंह जी वो इधरों क्यों चले गए? आखनगे इस गल का तो सानू पता नहीं क्यों गए, पर मुंह चो इतने बचन आखे ने कि ठाकर दर्शन नहीं देने लगा। एक बार बोलो सेठानी इतने कन्ना च अखर पैन की देर सी, धरती ते डिग पई, मोतियों के थाल हो जा पे, मोती बिखर गए, बेसुरत हो गई। ते सेठ ने की तकिया कि घर वाली मेरी भागवान पर्यावर ये तो धरती ते डिग पई है। होश च लियांदा, पानी दा छट्टा मारिया। जदों होश च आई ते सेठानी पता की आखन लगी? सेठ जी पाप कर बैठे हाँ, भुल कर बैठे हाँ, ये बख्शी जानी मुश्किल जे। हुण ते कलगी वाले नूं भी पता लग गया जे, उन्होंने मुंह च भी वचन लिखिया है। ते सेठ पता की कहंदा है? सेठानी घबरा ना, सवेरे रानी दे महलां च दरबार लगेगा, रानी दे महलां च किले विच दरबार सजेगा, उत्थे सब संगतां दर्शन करन जाणगियां। हर गरीब हर अमीर ऊच नीच ब्राह्मण सब दर्शन करन जाणगे। सेठानी रानी साडी कर्जदार है, रानी साडी रिश्तेदार है, असीं आप जावांगे ओ सजे होए दरबार च जाके मत्था टेकांगे ते कलगी वाले पातशाह कोल भुल बख्शावांगे। एक बारी बोलो सलाम। दूजा दिन होया, फिर भेटा लिया, फिर मोतियां दे थाल ले, फिर फुल ले, फिर गुंचे ले, गुलदस्ते लैके तुर पे कलगी वाले पातशाह दे दरबार नूं। इधर रानी दे महलां विच रानी ने पता की कीता? 2.5 दिनां विच सिंघासन सोइने दा तैयार करके, तख्त सोइने दा तैयार करके कलगी वाले पातशाह दे बहण लई आसन लाउण लई बिठा दिता। दरबार सजिया, कलगी वाले मसरत तख्त ते बैठे, संगतां बैठियां, कीर्तन हो रहा है, मावां भैणां धीआं गुरमुख प्यारे ऋषि संत साधु बैठे ते संगत बैठी है। कलगी वाले पातशाह दी समाधि लगी है। ते जदों सेठ ते सेठानी इस किले दे कोल आए ना, दरवाजे कोल गेट कोल आए ते मेरे पातशाह पता जी नेत्र खोले ते नेत्र खोलदे ही पता की आखणगे? आखणगे भाई दया सिंह छेती करो, इथों उठो ते दरवाजे ते चले जाओ। दरवाजे ते पहुंच जाई पता की करना है? भाई दया सिंह एक सेठ एक सेठानी आउंदे पे नहीं, उन्होंने रोक दे, उन्होंने हटक दे, उन्होंने अंदर नहीं आउण देना। बाबा जी ये की करते पे हो? इस गुरु नानक दे दरबार में किसी को हटक नहीं, किसी को रोक नहीं, ते तुसी रोकदे पे हो। आखणगे भाई दया सिंह मैं मजबूर हाँ, मैनू इस गल का जवाब नहीं चाहिए। इंज जाओ, छेती नाल जाओ, उन्होंने मना कर दिओ, उन्होंने कहो कि ठाकर दर्शन नहीं देण लगा। भाई दया सिंह बाहर आया, सेठ सेठानी दे हत्थां थाल ते सेठ सेठानी नूं तक के आखणगे कलगी वाले पातशाह दा हुक्म जे तुसीं दर्शन नहीं कर सकदे। आखणगे ओ क्यों? आखणगे असीं ते रानी दे रिश्तेदार हां ते संगत विच ते किसे नूं रोक नहीं, संगत विच किसे नूं हटक नहीं। गुरु नानक दे दरबार च हर कोई आ सकदा है। ते इह गल सुन के भाई दया सिंह पता की आखणगा? इस गल दी ते मैनूं समझ नहीं, पर इतने वचन उन्हां आखे कि ठाकर दर्शन नहीं देण लगा, तुसीं नहीं दर्शन कर सकते। मैं समाप्ति कर देना 5-10 मिनटां एकाग्रता बख्शना, थोड़ा जिहा ध्यान बख्शना। भाई दया सिंह ये कह दे ठाकर दर्शन नहीं देता देन लगा। ते जदों ये वचन भाई दया सिंह ने सेठ ते सेठानी नूं आखे
ते सेठानी ते फिर गच खा के देखे पर सेठ आखण दा कोई गल नहीं, फिक्र नहीं करना, हुण जो कुछ हो चुका है इहनूं मैं भुगतांगा। होश च लिआंदा अपने घर ले आंदा, होश च लिआंदा अपने महलां च पहुंचे। इधर कलगी वाले पातशाह दरबार बरखात करके आनंदपुर पहुंच गए, आनंदपुर चले गए। अज सेठ ते सेठानी ने आपस में मीटिंग की, आपस में विचार की विचार की। एक घुट पानी का नहीं पिलाया, एक घुट पानी का मुंह च नहीं पाया, एक घुट सिख दे मुंह च पानी नहीं पाया। इस करके जितनी दौलत है असी गरीबां नूं वंड दईए, जितनी माया है ये गरीबां नूं दे दईए, इस माया नूं एक अर्थ ला दईए, एक माया नूं किसे पासे ला दईए। इस सेठ सेठानी ने तालाब खदवाने शुरू करते, धर्मशाला बनवानियां शुरू करतियां, खूह खटवाने शुरू करते, जगह जगह ते छबीला, जगह जगह ते प्याऊ ला दित्तियां, हर बंदा पानी पी सके, हर बंदा धर्मशाल च रह सके। जितना पैसा सी सब गरीबां नूं देता। मायाधारी सन, दौलत वाले सन। जदों सब कुछ खत्म हो गया ते कफनियां पाइयां, साधुओं के कपड़े पा ले, हाथ च कासे पकड़े, कासा समझे जिहदे च भिखिया पवाई दा, हाथ च कासे पकड़ के बगलियां पा के साधुआं दा पेश धार के ते दोवें तुर पे ते गांधे जा रहे ने उस परमात्मा दे मिलाप दा साधन, उस परमात्मा नूं मिलण वास्ते। कलगी वाले पातशाह कोल टुटे पे ते कलगी वाले पातशाह कोल विछड़े पे ते इउं गा रहे ने।